नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका मित्र विजय परिहार। आइए जानते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 के एक महत्वपूर्ण अध्याय 15 के बारे में, जिसमें धर्म से संबंधित अपराधों का विवरण किया गया है। सेक्शन 295 से सेक्शन 298 तक। जैसे कि धर्म व्यक्ति के जीवन का एक व्यक्तिगत मामला है और भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक इसका पूरा विवरण दिया गया है। हर व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसके क्रियाकलापों को अपना सकता है। इसके लिए वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी है। धर्म केवल एक पूजा पद्धति ही नहीं, बल्कि एक वर्ग और एक संगठन है जो लोगों को आपस में जोड़ता है। जब भी कभी धर्म को लेकर विवाद होते हैं, राज्य में अशांति फैलती है, उसी के लिए हमारी भारतीय दंड संहिता 1860 में अध्याय 15 में जो धार्मिक क्रियाकलापों में जो रुकावट डालते हैं या उनको बाधित करते हैं, ऐसे कार्यों को अपराध की संज्ञान में लाया गया है। आइए जानते हैं वो कार्य है क्या। सर्वप्रथम आईपीसी 295 है, जिसमें उपासना के स्थान को क्षति पहुंचाना या उसे अपवित्र करना का प्रावधान दिया गया है। जैसे कि हर धर्म का अपना एक पूजा स्थल या उपासना स्थल होता है। जैसे हिंदुओं में मंदिर, मुसलमानों में मस्जिद, ईसाई में चर्च और सिखों में गुरुद्वारे। और प्रत्येक धर्म का पूजा स्थल उसके लिए एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। ऐसे पूजा स्थलों या ऐसे जगहों को अगर कोई व्यक्ति ये जान के ये किसी धर्म का पूजा स्थल है, उसको क्षति पहुंचाता है या उसको किसी भी कार्य के द्वारा अपवित्र करता है, तो उस वर्ग के उस धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो 2 साल के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान 295 में दिया गया है। इसके बाद है 295A, जिसमें विमर्शित या विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, अपमान करते हैं, धार्मिक भावनाओं का अपमान करते हैं। इसके अंतर्गत अगर यदि कोई व्यक्ति किसी विचार के माध्यम से या किसी लिखित या किसी मौखिक या किसी चित्रण के द्वारा किसी धर्म समुदाय के धार्मिक भावनाओं को भड़काता है, वो किसी भी कारावास जिसकी सजा 3 साल तक की होगी, आर्थिक दंड या दोनों से दंडनीय बनाया गया है। वैसे 295A का बताया जाता है कि 295 कानून में एक रंगीला रसूल केस था, जिसमें पैगंबर साहब के ऊपर एक किताब लिखी गई थी, जिसमें उनके जीवन शैली का चित्रण बहुत ही गलत तरीके से दर्शाया गया था। वहां से 295A का इंसर्शन हमारे कानून में आता है। उसके बाद आती है धारा 296, जिसमें धार्मिक जमाव, जहां भी वहां विघ्न डालना या उनको बाधित करना। किसी भी धर्म के लोगों को एकत्र होने की, पूजा करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। ऐसी किसी भी एकत्रित भीड़ पे जो धार्मिक कार्य में संलग्न है, उन पे स्वेच्छापूर्वक ये जान के किससे उनकी धार्मिक भावनाएं खराब होंगी, वो व्यक्ति किसी भी कारावास जिसकी सजा 1 साल तक की होगी या आर्थिक दंड, दोनों से दंडनीय बनाया गया है। इसके बाद आते हैं आईपीसी 297 में, जिसमें कब्रिस्तानों या शमशान घाटों में अतिचर का प्रावधान है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसका अंतिम संस्कार उसके क्रियाक्रमों के अनुसार उसकी जगह पे होता है। जैसे हिंदुओं को जलाने की प्रथा है, वो शमशान में की जाती है। मुसलमानों को दफनाने की प्रथा है, तो वो कब्रिस्तान में की जाती है। ऐसे भी किसी भी स्थल का अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अतितज किया जाता है या किसी मानव शरीर की अवहेलना की जाती है, मृत मानव शरीर की अवहेलना की जाती है या उसका अपमान कारित किया जाता है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसकी सजा 1 वर्ष तक की होगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान आईपीसी 297 पे लाया गया है। इस पे एक बहुत केस भी है, रत्ना मुदली का केस है, जिसमें एक मजार पे कुछ लोग एक स्त्री के साथ यौन संबंध बना रहे थे, जिसकी आसपास के लोगों को जानकारी, उसने उन लोगों को पकड़ा, फिर उनको 297 के अंतर्गत सजा हुई। और
इसमें एक और भी चीज है, कोई मृत मानव शरीर की अवहेलना, अगर कोई मृत मानव शरीर को किसी तरह की अवहेलना, जैसे कि उसको लात मारता है या उसके ऊपर थूक देता है, तो ऐसे किसी भी मानव शरीर का अपमान करना भी इस धारा के अंतर्गत 297 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है। और हमारे संविधान में भी इस चीज का जिक्र है कि कोई भी मृत शरीर, चाहे उसका कोई भी परिवारजन हो या ना हो, उसको सम्मान पूर्वक उचित क्रियाकलापों के द्वारा उसके धर्म के अनुसार उसकी अंत्येष्टि करने का प्रावधान भी हमारे संविधान में दिया गया है। इसके बाद आती है धारा 298, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से कोई शब्दों का उच्चारण करना या किसी शब्द को बोलना। इस धारा का मतलब कि अधिकार क्षेत्र 295 से थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि इसमें आप कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे शब्दों का उच्चारण किसी धर्म विशेष के लिए कर रहा है जिससे उसका अपमान कारित हो रहा है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को, ये लिखित भी हो सकते हैं, ये मौखिक भी हो सकते हैं, ये किसी चित्रण के द्वारा भी हो सकते हैं, ये किसी आप संगीत के माध्यम से भी हो सकते हैं, ऐसे किसी भी कार्य में लिप्त व्यक्ति को 1 साल के आर्थिक दंड का कारावास प्लस जुर्माना या दोनों से दंडनीय कराए जाने का प्रावधान आईपीसी 298 में लाया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें धर्म से संबंधित कौन कौन से कार्य सही है, किससे किसी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचती है, ऐसा कौन सा कार्य जो गलत है दूसरे पक्ष के लिए, क्योंकि हम सभी का कर्तव्य होता है कि एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें और उनके जो प्रतीकात्मक चीजें हैं, लाइक मूर्तियां हैं या उनके पैगंबर हैं या गुरुद्वारा में रखे या ईसा मसीह जी की, वो हमें हर धर्म को सम्मान नजर से देखना चाहिए, क्योंकि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। हर धर्म की को मानने की यहाँ स्वतंत्रता है। ये नहीं है कि हमारा कोई भी कार्य किसी दूसरे धर्म के लोगों को अपमानित करे या उनको हानि पहुंचाए, ऐसा कोई भी कार्य ना तो हमारे कानून में उसको सही तो माना है, ना हमारे संविधान ने उसको सही माना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।